अगर कोई इज्जत नहीं मिल रही तो वहाँ करेगा जॉब? एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? हाँ बैठ जा। थैंक यू। यार एक बात बता, जब तेरे को इज्जत नहीं मिल रही, बंदा बराबरी नहीं मिल रही, तू कैसे करेगा बता? बेइज्जती हो रही है रोज़, तेरे को दिक्कत हो रही है वहाँ पे, बता कैसे करेगा? नहीं नहीं नहीं, अरे यार नहीं ढूंढूंगा मैं, नई जॉब ढूंढूंगा भाई। अब यहाँ ऐसे नहीं भाई, साल भर हो गया, बंदे बात करने को तैयार नहीं यार ढंग से। कोई बंदा बॉस तक बात नहीं करता यार ढंग से। चल करता हूँ मैं, थोड़ी देर में करता हूँ, ठीक है? चल कर ले, उससे बात कर ले, ठीक है? एक्सक्यूज मी, हाय, जी, हेलो। माय नेम इज श्यामा। मेरा वासु है। क्या? वासु। वाशु। मिलके अच्छा लगा आपसे। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं एक बात पूछूं आपसे। हाँ जी। आप अभी किसी से बात कर रहे थे किसी बात के लिए कि बंदे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा मैंने कुछ सुना थोड़ा बहुत। नहीं, वो मेरा थोड़ा पर्सनल मैटर है, बताओ आप। पर्सनल मैटर है, ठीक है, बट मैंने ऐसा सुना तो मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अनवांटेड सा लगा कि लोग पर्सनल मतलब 1 ईयर आपके काम को हो गए हैं, कोई आपसे बात नहीं कर रहा। लाइक मेरे को ऐसा सुनने से ऐसा लगा कि ऐसी कोई बातें आप कर रहे थे, तो अब इसलिए मैं मैं आपको क्या बताऊँ, आप छोड़ो, अब आपको मैं जानता नहीं, छोड़ो क्या। नहीं मतलब फिर भी अब जानना तो चाहिए कि भाई ऐसे कैसे कोई किसी से बात नहीं कर रहा। आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ 1 साल से काम कर रहे हो और लोग आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह है कि लोग बात नहीं कर रहे हैं आपसे? मतलब ऐसा है कि जैसे ना, मैं शेड्यूल ट्राइब से हूँ। ओके। तो शेड्यूल ट्राइब वाले बंदों को ना ये लोग आपस का नहीं समझते। और अपने आप कौन को नहीं बराबर समझते? जो भी हैं, जितने भी हैं, जैसे ऊपर कास्ट के हैं, अपर कास्ट के हैं, हम्म। ये आपस का समझते ही नहीं अपने आप को। ओके। हमें मतलब अलग समझते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, इनके दिमाग में बैठ चुका है। दिखने को ही लगता है वो बस कि हाँ भाई नौकरी मिल रही है, कोटा मिला हुआ है कॉलेज में, पर वो दूर से ही है। वो बस अंदर जब घुसता है ना बंदा, देखता है, हाँ। तब पता चलता है। लेकिन मिलता तो है अगर वो इस बात को नौकरी, बोलते। हाँ, जो कोटा मिलता है, पर अभी भी बराबर नहीं समझते। हाँ हाँ, बराबर कोटे का नहीं। मतलब क्या है कि हमें बराबरी हो जाए, हम सबके बराबर आ जाए, है ना? हाँ हम हाँ। पीछे रह गए, हमारी पढ़ाई नहीं हुई, हमारे ढंग से एजुकेशन नहीं मिला हमें पुराना। लेकिन तो आपको देख के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा नहीं है। लगता ना। हाँ। तो वही तो, अब हम में क्या अलग है उनसे, बताओ? क्या मेरा खून अलग है या मेरा कुछ अलग है उनमें? नहीं। उनसे बल्कि अच्छा ही दिखता हूँ मैं। पर वही बात है ना कि दिमाग में ऐसे लोगों की सोच बैठ चुकी है कि एससी है भाई, एसटी है, तो इसको तो नीचे ही रखना है। ये कहाँ पे हो रहा है आपके साथ? मुझे ना यकीन नहीं हो रहा सच में कि ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे तो सब ऐसा होता पता है कि सब कुछ होता है। बंद हो चुका है। और बल्कि अगर स्टूडेंट जो लाइफ थी वो ठीक थी, तो ओके। पहले से ठीक थी, मतलब जो बच्चे हैं ना वो समझते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। पर अभी जैसे जो काम करने वाले हमारे से जो ऊपर की जनरेशन है, वो अभी उसी समय में है, वो पीछे हैं अभी भी वो। पीछे मतलब मेरे को ना सीधी बातें, मतलब सच बताओ तो मुझे ना आधी आधी अधूरी बातें समझ में आ रही है, पूरी बातें मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप ये क्या जैसे कहना अब चाह रहे हमारे हो। से जो पहले वाली जनरेशन है, जैसे हमारे हाँ। फादर हो गए, हाँ। ठीक है, या फिर मेरे से कोई, जैसे मैं 21 का हूँ, 30-35 के जो लोग हैं ना, उनकी सोच अभी भी पुरानी है कि ये लोग ऐसी हैं, इनको दबा के रखो, ये हमारे जैसे नहीं, हमारे मुझे साथ नहीं खाना लगता, हमारे आसपास होता भी है ऐसे ये। लोग हैं। नहीं, जब नहीं, आप मैंने ऑफिस कभी नहीं देखा इन लोगों आप में क्या ऐसा। आप जनरल हो? हाँ। हाँ, तो आपके साथ नहीं होता, हमें फील होता है ना, नहीं, पता लेकिन है। हमारे घर में आप जो बोल रहे हो ना, ये एज वाले जो ग्रुप के जो लोग हैं वो नहीं समझते इन नहीं, सब मैं चीज़ों में। एज वाला मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे कि अब जैसे स्टूडेंट है, मैं कॉलेज में था ना, तो कॉलेज में जो स्टूडेंट है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो खाते भी हैं, साथ रहते हैं, उनको कोई उससे मतलब नहीं है। पर जैसे अब मैं जॉब में आ गया, नोएडा जॉब करता हूँ मैं, ठीक है, तो वहाँ पे मतलब मेरे को कभी आज तक बराबर नहीं समझा गया। काम भी मैं बराबर कर रहा हूँ, अच्छा काम कर रहा हूँ, बल्कि अपने सीनियर्स की तक की हेल्प कर रहा हूँ। आज तक मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, मेरे से ढंग से बात नहीं करना, मतलब अपने ग्रुप में आज तक उन्होंने डाला नहीं। 1 साल हो चुका है मेरे को। 1 साल हो चुका है काम करते हाँ, हुए 1 वहाँ पे, साल तो हो चुका आपको है। अपने सीनियर से क्या ही लेना देना, आपका जॉब तो फिर इंडिविजुअल है भी ना। तो अब फ़र्क तो पड़ता है ना 1 साल से। अब मेरे को, मेरे दिमाग में स्ट्रेस होता है इस बात का कि यार ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैंने क्या गलत करा है अभी तक, मैंने कुछ गलत करा है क्या? नहीं, आपने कुछ गलत नहीं करा है, और चीज़ों को मैं समझ रही हूँ कि हाँ, आप जहाँ पे हो वहाँ पे अगर आपको इक्वल नहीं समझा जाता है तो सच में बहुत ही स्ट्रेस हाँ, होता है तो और बस थोड़ा बुरा भी लगता है कि लाइक कैसे उस इन्वायरमेंट में आप कैसे आप वहाँ पे रहो। लेकिन आपको इस वजह से आपने जॉब छोड़ा है? इस वजह से छोड़नी पड़ी, मेरे इस दिमाग में स्ट्रेस हो रहा था, मतलब हमेशा मैं यही सोचता था यार ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है यार मेरे साथ, मैंने क्या कर दिया ऐसा?
फिर मैं तो आपको मुझे नहीं लग रहा कि आपको मुझे नहीं लग रहा कि इतनी सी बात के लिए आपको उन लोगों से बात करना चाहिए, एक बार बैठ के बात करना चाहिए। आप अपने सीनियर से इस बात पे डिस्कस। बात 2-3 बार मैं कर चुका हूँ, पर वही है ना, अब दिमाग में जो लोगों के है। अच्छा, मैं ये बात बोल रही हूँ, आपने कभी अपने सीनियर से डिस्कस करा इस बात के लिए? हाँ बिल्कुल करा है। तो उनकी क्या थी? उनकी क्या थी? उनका ये था कि भाई क्या तेरे को, कि मतलब हाँ भाई हम तो तेरे को सब बराबर ही समझते हैं, पर ऐसे करके, पर वो दिखता नहीं है, वो दिखता बिल्कुल नहीं दिखता वो। मे बी आपको लग रहा होगा कि ऐसा दिखता नहीं है, वो आपको अलग समझते हैं, बट ऐसा ना भी हो। अब जैसे 4 लोग बैठे हैं, ठीक है, मैं ग्रुप में गया, मैंने हेलो करी, तो हेलो का मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिलता। उनकी मर्जी ना करे आपको इग्नोर टाइप का इग्नोर। हाँ। और वो बस इसलिए कि मैं एसटी हूँ, देखो और कोई रीज़न नहीं है उसका, बस ये उसके रीज़न है बस। ठीक है, अगर ये रीज़न है, मुझे तो सुन के ना थोड़ा सा बुरा लगा, क्योंकि मैं अपने आसपास में या फिर मैं अपने सोसाइटी में या फिर मैं अपने घर में कभी इन सब चीज़ों को नहीं देखती हूँ, और ना ही मैं इन सब चीज़ों को सपोर्ट करती हूँ। लोगों को पता नहीं है अभी, पर होता है, बिल्कुल होता है। आपको वहाँ उसके अलावा कहीं पे फील हुआ? हम फील कर नहीं, वैसे मेरे को ऐसे कहीं फील नहीं हुआ, क्योंकि अब हर बंदे को पता नहीं है, जैसे अनजान है, अननोन है, तो वहाँ इतना तो नहीं है, पर जैसे जब हम जहाँ काम कर रहे हैं तो वहीं पे वहाँ होता है। तो आप इस वजह से परेशान होकर जॉब छोड़ा है? हाँ, मैं इसलिए मैंने वो वाली जॉब छोड़ दी। तो वो क्या गारंटी है कि आपको अगली बार कहीं पे जहाँ पे आप जॉब लोगे वहाँ पे क्या आपको जॉब ही नहीं करना है, या फिर इन लोगों के साथ ही नहीं करना है? इनके साथ नहीं करना, मेन जो पुराना था ना। क्या गारंटी है आप जहाँ दूसरी बार जॉब करने जाओगे वहाँ नहीं होगे? मेरे से वहाँ मैं झेल नहीं सकता, अब मैं झेल की जो होते ना, बाल्टी पानी भर चुका है, अब गिर रहा है, वो हो चुका है, तब वहाँ तो मेरे को बिल्कुल नहीं करना। देखते हैं आगे कहीं अगर दूसरी जगह भी सेम प्रॉब्लम होगा तो क्या दूसरी जगह भी छोड़ना चाहिए ना, ये आगे देखना चाहिए कि भाई लोगों को समझ में आए या ना आए। ठीक है, आप 2 लोगों को समझा लोगे, 3 लोगों को समझा लोगे, जिन्हें करना होगा ना वो करेंगे, लेकिन आप अपने बारे में सोचो ना एक बार। आपने एक जगह जॉब छोड़ी, आप दूसरी जगह जा रहे हो। दूसरी ऐसे सुना है कभी, जैसे अब मान लो आप कॉलेज जाते हो, आप क्या करते हो अभी? मैं जॉब करती हूँ, कॉलेज कंप्लीट हो चुकी है। कॉलेज हो चुका है, मान लो कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे क्या होता है, रैगिंग होती है। अब मान लो आपके साथ रोज रैगिंग हो रही है, ठीक है, आप परेशान हो चुके हो, जा रही हो, परेशान हो रही हो, दिमाग खराब हो चुका है, तो आप जाना चाहोगी? नहीं जाना चाहोगे ना? मैं नहीं जाना चाहूँगी, लेकिन मैं कंप्लेन करूँगी ना उसकी। कॉलेज में आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप कॉलेज गए, आपको वहीं जाना पड़ेगा, पर अब मेरे पे तो ऑप्शन है ना, जॉब मैं चेंज कर सकता हूँ, पढ़ा लिखा हूँ भाई, मैं काम अच्छा कर रहा हूँ, मैं क्यों करूँ? लेकिन जॉब चेंज करते रहना भी एक चैलेंजिंग होता है। आप एक जगह काम करो, आप तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हो पाओगे। कौन सा आपको, आप 2 महीने कहीं पे काम करो, आपको एक्सपीरियंस लेटर ही नहीं मिलेगा। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप फाइट करो ना भाई, आपका काम है। फाइट 1 साल से फाइट कर रहा हूँ मैं। नहीं कर रहे हो आप? नहीं, मैं कर रहा हूँ। नहीं कर रहे हो, मुझे नहीं दिख रहा है। आप तो जॉब क्विट कर चुके हो अपना, और अभी आप दूसरी जगह जा रहे हो, दूसरी जगह भी आपके साथ यही होगा। देखो, फाइट तो लाइफ भर चलेगी, ये तो सिर्फ जॉब में नहीं है। अब हम ऐसी है ना, तो हमें हर जगह ही करना है। तो नहीं करना है ना आपको हर जगह। आपके मन में ऐसा बैठ गया है कि आपको लोग अलग समझते हैं, और कहीं कहीं पे ये चीज़ें होती है। मैं इन सब चीज़ों से डिनाई नहीं करती हूँ। अगर आपने बोला है तो ऐसी चीज़ें हो रही होगी, आपने फील किया होगा, तभी आपने बोला होगा। अच्छा, मैं अभी एक बात आपको बताने वाली हूँ, आप इस बात को माइंड मत करना बिल्कुल भी कि मैंने भी आपका मजाक उड़ा दिया या फिर मैंने भी कुछ ऐसा करा आपका। सामने ना एक कैमरा है। अच्छा। अब सामने एक कैमरा है। मैं अक्सर इस पार्क में आती रहती हूँ। अगर कोई यूट्यूबर हो आप? हाँ जी, मेरा एक यूट्यूब पे चैनल है, और हम ऐसे छोटे मोटे। प्रैंक कर रहे हो क्या मेरे साथ? नहीं, प्रैंक बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैंने सोचा ज़रूर था कि मैं आपके साथ थोड़ा बहुत मजाक करूँगी, लेकिन आपका जो पॉइंट है ना, आपने जो बातें रखी है ना, आप ये डालने वाले हो अभी ये वाला? हाँ, मैं ये वीडियो अपलोड करूँगी। आपको कोई प्रॉब्लम है ना करूँ? नहीं, करो, बिल्कुल करो, ये पता चलना चाहिए लोग। कहाँ है कैमरा? सामने ही है। अब ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही है। देखो, मेरे को सुन के बहुत बुरा लगा कि ये चीज़ें अब भी हो रही है। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये भी इन्होंने बताया कि इवन ये काम भी ज़्यादा करते हैं, अपने सीनियर्स का भी हेल्प करते हैं। अगर इनके अंदर क्वालिटी है तो इनके जाति को नहीं देखना चाहिए। जाति कोई मैटर ही नहीं करता आपके लिए। आप एक इंसान हो, इंडियन हो, इससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। इनके अंदर भी वही खून है जो मेरे अंदर है, तो जातिवाद नहीं करना चाहिए। इनके काम को बढ़ावा देना चाहिए जो ये काम कर रहे हैं। मुझे सुन के बहुत बुरा लगा। और इनकी भी लैकिंग है कि आपको फ़ाइट करना चाहिए। लोग आपके साथ चाहे कितना भी कुछ भी बोले, आपको बोल रहे हैं कि आप ऐसा हो वैसा हो, आपको जॉब क्विट नहीं करनी चाहिए।
और उन लोगों की वजह से और इन सब से आपको सरवाइव करना चाहिए वहाँ पे। अगर वो नहीं सुन रहे, आप अपने सीनियर से बात करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और जहाँ भी ये सारी चीज़ें होती हैं प्लीज़ ना हो तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सारी चीज़ें ना एक इंसान को मेंटली भी स्ट्रेस करता है। तो मैं बोलना चाहूँगा जैसे अभी जैसे वीडियो तो देख रहे हो, अभी 2 दिन तक ये रहेगा, हाँ भाई ये गलत है, ऐसा है और हम नहीं करेंगे। पर यार इसको ना दिमाग में डालो कि हाँ हम यार बराबर हैं। क्यों हम करते हैं किसी बंदे को, हम क्यों उसकी जाति के ऊपर उसको क्यों उसका दिल तोड़ रहे हैं, उसके साथ क्यों बुरा कर रहे हैं हम? वो भी तो इंसान है ना। तो यार ये दिमाग में रखो कि हम सब बराबर हैं, इंडियन है, बस इंडियन समझ के रखो। जाति नहीं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम जितने भी हैं सब बराबर हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकूं ताकि लोगों तक ये बात पहुंचेगी। और आपका नाम क्या था? वाशु। आपसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती हूँ और इन सब चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो आप भी थोड़ा सा ना फाइट करना सीखो। फाइटर तो मैं हाँ, तो बस करते रहो फाइट, क्या दिक्कत है, लाइफ ही इसी को बोलते हैं। इतना परेशान थोड़ी होते, जॉब क्विट नहीं करने का। मेरा तो मन है कि आप नेक्स्ट डे जाके फिर से जाओ वहाँ पे, वो देख के पागल हो जाएंगे, बोले ये क्या, ये हार होगी उनकी, समझ रहे हो आप।